गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी। अब देखिए अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या बोलते हैं। According to definition, a function f of x is said to have limit value L as x tends to a. As x tends to a, if limit x tends to a, f of x is equal to L। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेसिक डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। ठीक है, तो है लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिखेगा लिमिट एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स क्या है? फंक्शन है, या हम बोल सकते हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और वेयर x इज टेंडिंग टू a यानी वैल्यू है, कोई भी वैल्यू है। ठीक है, और इस तरफ क्या राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? l। ठीक है, तो ये हो गया बेसिक डेफिनेशन। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए लेफ्ट लिमिट, ये हो गया लेफ्ट लिमिट। ठीक है, when x is less than a। अब देखिए पहला क्या है पॉइंट? when x is less than a। देखिए पिछले में हम देखे थे, पिछले पार्ट में हम देखे थे कि वहाँ x है और a है। तो जब x जब a से कम है तब क्या होगा? x tends to a, तब क्या लिखेंगे? लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए x a से कम है, तो x को जब a की तरफ जाएगा तो वो लेफ्ट साइड से जाएगा। x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज इंप्लाइड बाय माइनस साइन। ठीक है, एज यूजुअल हम फंक्शन लिखेंगे f ऑफ x इसको हम क्या लिख सकते हैं? लिमिट एफ ऑफ एक्स टेंड्स टू ए फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एफ ऑफ ए माइनस एच टेंड्स टू 0। ठीक है, एच टेंड्स टू 0। ठीक है, ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, now when x is greater than a,
x टेंड्स टू a, अब हम लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट हैंड साइड, f ऑफ x यहाँ एक आ जाएगा इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, दिस इज अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ये वाला पार्ट आपको डेफिनेशन से मिल जाएगा। f ऑफ a यहाँ आएगा प्लस h, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या नहीं बोल सकते कि x इज इक्वल टू a माइनस एच। अब यहाँ देखिए x इज इक्वल टू a माइनस एच, x इज इक्वल टू a माइनस एच, ठीक है। या हम अगर h को इस तरफ लाए, x इज इक्वल टू ये देखिए x के साथ जब हम h को ऐड करते हैं तो ये हो जाता है a, मतलब क्या, ये देखिए ये x क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड से जा रहा है a तक, तो क्या हो रहा है यहाँ पे x प्लस एच इज इक्वल टू a, मतलब ये प्लस एच जो है ये एक्स्ट्रा एक क्वांटिटी है, एक्स्ट्रा एक आप बोल सकते हैं कांस्टेंट जो है हम x के साथ ऐड कर रहे हैं ताकि इक्वल टू a हो जाए, ठीक है, ये समझिए। सिमिलरली यहाँ क्या हो रहा है, x है, x इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं a प्लस एच, ठीक है, x इज इक्वल टू a प्लस एच, ठीक है। h को इस तरफ लाइए, h इज इक्वल टू a, मतलब क्या हो रहा है, x बड़ा क्वांटिटी है, a छोटा है, x बड़ा है a छोटा है, ठीक है। तो जब x से हम h को माइनस करेंगे तो क्या a नहीं बनेगी, तो ये हो गया आपका राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो क्या मिल गया आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट मिल गया और राइट हैंड लिमिट मिल गया। अब लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, लिमिट एग्जिस्ट तब करेगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ठीक है। तो व्हेन LH लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, तो हो गया आपका लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, ये क्लियर है। प्रोसीड करते हैं। ठीक, अब एक सम ले लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है, बता रहा है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 2x plus 3 for x greater than equal to 2. Greater than equal to 2, ठीक है, प्लस 9 x is less than 2, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड क्या फाइंड करना है, लिमिट x टेंड्स टू 2, x टेंड्स टू 2 f of x क्वेश्चन मार्क। तो क्या दिया है, इफ f of x इज इक्वल टू 2x plus 3 for x greater than equal to 2, जब x ग्रेट, अब क्वेश्चन को समझ लेते हैं पहले, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है, तब क्या होगा, f of x इज इक्वल टू ट्वाइस x plus 3, जब x इज लेस देन 2 है तब क्या होगा, f of x इज इक्वल टू ex plus 9, ठीक है। अब आपको फाइंड क्या करना है, लिमिट f of x टेंड्स टू 2 फाइंड करना है आपको, ठीक है, ठीक है। तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है,
लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2 है आपका ए जो है 2 है, ठीक है। यहाँ से आपको ए को फाइंड कर लेना है। एफ ऑफ एक्स तो दिया है आपको, एक है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए, एक है राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है। पिछले में हम देखे थे कि अगर ये ग्रेटर देन हुआ तो क्या होगा कंडीशन, लेस देन हुआ तो क्या होगा, ठीक है। तो व्हेन x टेंड्स टू 2, प्लस माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस, ये राइट हैंड लिमिट लिमिट है, ठीक है। राइट हैंड लिमिट होगी एफ लिमिट x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड टू। अब देखिए ये x से बड़ा है, ये 2 से बड़ा है, ठीक है। तो मतलब ये राइट साइड में, तो राइट से हम क्या होंगे 2 तक आएंगे, मतलब a तक आएंगे हम, ठीक है। तो यहाँ एफ ऑफ एक्स दूसरे स्टेप में हम दे देंगे x टेंड्स टू 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, आपका एफ ऑफ एक्स यहाँ पे हम पुट कर देते हैं, ठीक है। हम ये वाला लिए क्योंकि x 2 से बड़ा है आपका। पिछले में हम देखे थे, पिछले स्लाइड में हम देखे थे x जब 2 से बड़ा हो तो क्या होगा राइट हैंड लिमिट, और यहाँ पे हम सिंबॉलिक नोटेशन, यहाँ पे प्लस एक आ जाएगा। तो हम अब क्या किए हैं, हम क्या किए यहाँ पे 2 पुट कर दिए, अब एफ ऑफ एक्स पुट कर दिए यहाँ पे। तो इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम क्या करेंगे, 2 को सिर्फ यहाँ बैठा देंगे, ठीक है। तो 2 को बिठाने के बाद क्या होगी, ये 7 आ गया, ठीक है। तो आपका राइट हैंड लिमिट आ गया वो 7 है, ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे, तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे तो y x इज टेंडिंग टू 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, सिंबॉलिक नोटेशन है। आपका जो एफ ऑफ एक्स है यहाँ बैठ जाएगा, फिर लिमिट यहाँ आ जाएगा। अब एफ ऑफ एक्स देखिए, जब भी आपको दिखेगा कि x लेस में है, मतलब क्या हो रहा है, ये लेफ्ट हैंड साइड से 2 तक जा रहा है। यहाँ क्या है, यहाँ अगर हम इसी चीज से हम और एक समझ लेते हैं। अब यहाँ पे जब x कोई ये ऐसा है, ये ठीक है, h नहीं है इसीलिए लेस देन है यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो ये x प्लस 9 यहाँ पे बिठा देते हैं, ठीक है। तो ये सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए आपका यहाँ आ रहा है राइट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है 7, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या आ रहा है आपका 11 आ रहा है। तो क्या हम नहीं बोल सकते कि राइट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिए ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता, मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है आपका। तो हम क्या बोलेंगे, देयरफॉर द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या लिख लो लिमिट आपका जो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ये आपका पहला सम आपका हो गया, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है, क्लियर, ठीक। तो अब हम देखते हैं क्या क्या इंटरमीडिएट फॉर्म्स है आपको जो मिलेंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स में, उनमें क्या क्या इंटरमीडिएट फॉर्म्स हैं। तो एक मिलेगा आपको 0/0 फॉर्म, जब आपका लिमिट इस फॉर्म में आ जाए 0/0, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों आपका जब 0 हो जाए 0/0, फिर आपका आएगा ∞/∞, 2 मिलने। आपका तीसरा आएगा 0 × ∞ आएगा। अगर लिमिट सॉल्व करते वक्त मतलब आपको ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं तो क्या है, इनको हम बोलेंगे इंटरमीडिएट फॉर्म। अब इनके लिए जो है हम एक्सेप्शनल एक तरीका है वो सॉल्व करने का, तो वो हम अगले कपल ऑफ लेक्चर्स में देखेंगे। तब तक आप ये जान लीजिए कि मतलब क्या क्या फॉर्म्स है इंटरमीडिएट फॉर्म। ∞ माइनस ∞ हो जाएगा, 0 आएगा, 1 ∞ और ∞ 0, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7
ये आपको याद करना। हेलो अब हम प्रोसीड करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्मूले, ठीक, स्टैंडर्ड लिमिट, ठीक है। तो देखिए कुछ लिमिट से आपको जो स्टैंडर्ड है मतलब आपका जो है ऑलरेडी डिराइव्ड है, मतलब अब उनको हम क्या करेंगे दूसरे जगह दूसरे लिमिट को सॉल्व करने के लिए वो हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या क्या स्टैंडर्ड लिमिट्स है वो हम पहले देख लेते हैं। आपका पहला जो है वो है लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, ठीक है। अब देखिए सिंपल है, लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n, ठीक है, x माइनस a। अब देखिए x को क्या हम 0 पुट नहीं करते तो क्या होता है, अब x को 0 पुट कीजिए तो 0 पुट करने के बाद क्या होगा a टू द पावर n। अब देखिए नीचे एक a है, मतलब यहाँ एक 1 है, ठीक है। तो क्या हो गया एक्सपोनेंट, आप देखिए एक्सपोनेंट का रूल यहाँ पे यूज होगा, यहाँ n है यहाँ 1 है, ठीक है। तो क्या हुआ n माइनस 1, ठीक है, n माइनस 1। और x को हम ऑलरेडी 0 पुट कर लिए है, ठीक है, ऑलरेडी x 0 पुट है और सामने यहाँ क्या होगा n आएगा, ठीक है। तो आपका हो गया लिमिट x टेंड्स टू 0 x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n x माइनस a, इसका क्या है n इंटू a टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। a टू द पावर n माइनस 1 कैसा है आपको समझ गए, n माइनस 1 अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंट रूल, ठीक है। ये है आपका स्टैंडर्ड लिमिट, मतलब ये ऑलरेडी डिराइव्ड है, ये आपको बस ये फॉर्मूला जान लेना है, ठीक है। दूसरे पे आते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, ठीक है। ये देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x बाय x, इसका क्या होगा आपका 1, ठीक है। ये ऑलरेडी सब प्रूव्ड है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, आपको मतलब जब लिमिट सॉल्व कर रहे हैं उनको मतलब यूज करना है, ठीक है। दूसरा हो गया ये 3 नंबर देख लेते हैं। जब लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी sin x बाय x जब आएगा, ये देखिए यहाँ x टेंड्स टू 0 था, क्या आया 1, जब भी x टेंड्स टू इंफिनिटी लगेगा क्या आएगा यहाँ पे 0, ठीक है। अब ये दोनों आप साइमल्टेनियसली ये जान लीजिए क्या sin x बाय x ऊपर भी है नीचे भी है, बस यहाँ डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जब x टेंड्स टू 0 हो रहा है यहाँ पे आपका जो रिजल्ट है वो 1 आ रहा है, x टेंड्स टू जब इंफिनिटी है क्या आ रहा है यहाँ पे 0 आ रहा है, ठीक है। ये दिन देख के हम प्रोसीडिंग लेक्चर में और भी देखेंगे, चौथा 5वां, तब तक आप ये जान लीजिए, ठीक।